गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट जब हम वो टॉपिक कवर कर रहे थे तब हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन इम्पोर्टेंस वाइज उसको डिस्कस नहीं किया था। तो जो वो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया कैसे यूज़फुल होते हैं, तो ये फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। तो जो प्लांट्स है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन यानी N2 इन फ्री फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको या NO3 के फॉर्म में या नाइट्रेट्स के फॉर्म में चाहिए होता है। इसको NO3 फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। तो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट करता है? तो एज़ोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, जो फ्री में सॉइल में फ्री में मिलते हैं, मतलब दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया। राइजोबियम लेग्यूमिनोसर्म है वो रूट नोड्यूल्स में मिलते हैं। तो ये फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं। एमोनिया को नाइट्रेट्स में कौन चेंज करता है? नाइट्रोसोमोनास है वो एमोनिया को नाइट्रेट्स में चेंज करता है। नाइट्रेट्स को नाइट्रेट्स में कौन बदलता है? नाइट्रोबैक्टर बदलता है। तो नाइट्रोबैक्टर है वो NO2 को NO3 में चेंज करता है और ये NO2 प्लांट को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। डेयरी में कैसे यूज़ होता है? तो हम कर्ड से वाकिफ़ हैं, हम दही खाते हैं, जो सब नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सब में ये डेलिकेसी है कर्ड। ये बनता कैसे है? तो वी आर यूजिंग बैक्टीरियम लैक्टिसिडी एसिडाई। तो ये बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई है वो क्या करता है, इसमें केजिन नामक प्रोटीन रहता है। मिल्क में जो मिल्क का जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं केजिन। ये केजिन का ड्रॉपलेट्स बना के उसको एक सॉलिड फॉर्म में लेके आ जाता है और उसका एक एसिड जनरेट होता है, लैक्टिक एसिड, तो उसको सॉर बना देता है, मतलब खट्टा बना देता है। तो इस तरह से ये लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हम कर्ड मेकिंग या डेयरी में यूज़ कर सकते हैं। विनेगर में भी यूज़ होता है कि फ्रॉम शुगर एक एक्सीटोबैक्टर एसिटाई को हम शुगर का जो पानी होता है उसको विनेगर में कन्वर्ट करते हैं इन दिस रिएक्शन। टी क्योरिंग और टेबेको क्योरिंग, मतलब हम जब कोई आदमी चाय पीता है तो एक चाय की एक लहज़त होती है, मतलब एक एरोमा होता है। एक बार वो चाय का एरोमा से वो आदमी टेस्ट करता है, फिर बाद में उसको एक आदत सी पड़ जाती है। तो वो आदत उसको बनी रहे और ये एक सेम टेस्ट या सेम उसको एरोमा मिलता रहे, इसके लिए ये लोग बैक्टीरिया को यूज़ करके टी और टैबेको को क्योर करते हैं। ये ना इसके पत्ते हैं उसको ये बैक्टीरिया में क्योर करने से एक पर्टिकुलर एरोमा मिलती है, वो हर टाइम सेम एरोमा मिलती रहती है। इससे आदमी को जो टी कंज्यूम करता है या टैबेको कंज्यूम करता है उसको आदत बन जाती है। दूसरा लेदर टैनिंग में, मतलब टैनिंग इंडस्ट्री में टैनिंग मतलब जो चमड़ा निकालते हैं उसमें हेयर लगे रहते हैं, फैट्स के साथ अटैच्ड होते हैं। तो वो बैक्टीरिया है वो फैट्स खा जाता है या डिकम्पोज कर देता है, और डिकम्पोज करने के बाद हेयर अलग हो जाते हैं और लेदर इज़ रेडी फॉर यूज़। सुएज ट्रीटमेंट में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। बैक्टीरिया है वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर देता है। फिकल मैटर है, इसमें काउ डंग है, इसको सबको डिकम्पोज करके फिर पानी को उसको शुद्ध कर देता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में नाउ इट इज़ कंपलसरी टू यूज़ सीवेज ट्रीटमेंट करके ही आपको पानी छोड़ना है। ऐसे पानी आप नदी में या तो तालाब में नहीं छोड़ सकते हैं। फिर बहुत सी एंटीबायोटिक्स में ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन में यूज़ होता है। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल, लेकिन एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी बहुत सारे बैक्टीरिया से होता है और फंगाई से भी होता है, लेकिन दैट वी विल पेनिसिलियम है उसको वी विल डील इट लेटर ऑन। एस्चेरिचिया कोलाई है वो ह्यूमन में सिम्बायोटिक होता है, वो अपने पेट में ऑलरेडी सिम्बायोटिक तरीके से प्रेजेंट होता है। वो
अपना खाना वहाँ अपने ह्यूमन बीइंग से लेता है, लेकिन सामने वो विटामिन्स का सिंथेसिस के लिए वो हेल्प करता है। प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज अ वेक्टर एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड एज अ होस्ट। इसको थोड़ा ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे बहुत आपको बायोटेक्नोलॉजी में आने वाला है। इसीलिए जो बैक्टीरिया में हमने समझा था कि एक मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो प्लाज्मिड को निकाल के वी आर यूजिंग इट एज अ वेक्टर। मतलब हमको जो जीन चाहिए होता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए इसमें हम उसको बिठा देते हैं। तो उसका थोड़ा छोटा सा एक बार तो मैंने आगे समझाया था, फिर से उसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि सपोज़ वी वांट इंसुलिन। तो इंसुलिन कहाँ मिलता है, कहाँ कैसे बनता है? तो इंसुलिन मिलता है बीटा सेल से। बीटा सेल जो ह्यूमन बीइंग के पैनक्रियाज में रहता है उसमें से इंसुलिन बनता है। कैसे बनता है? तो उसका एक जेनेटिक कोड होता है, वो जेनेटिक कोड को ट्रांसक्राइब और ट्रांसक्रिप्शन का होके फिर बाद में वो इंसुलिन बनाता है। तो हम इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करते हैं, जो हमारा इंसुलिन बीटा सेल में जो इंसुलिन सिंथेसिस के लिए जो जीन होता है उसको उठा के हम प्लाज्मिड में डाल देते हैं, और वो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया में डाल देते हैं। मतलब बैक्टीरिया को होस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो जब बैक्टीरिया है वो कोड रीड करेगा, तब वो इंसुलिन का कोड भी रीड करेगा एंड इट विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंसुलिन। इस तरह से हम एक माइक्रो फैक्ट्री बना देते हैं जिसमें से वो इंसुलिन बनता है। और भी बहुत यूज़फुल एग्जाम्पल है, लेकिन हम इतना लिमिट में रखते हैं। फिर बाद में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, तो हम कॉटन को थोड़ा दिन के लिए रखेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे स्पॉइल होता जाएगा। दैट इज़ ड्यू टू बैक्टीरिया। एक बोट्यूलिज्म है, मतलब एक क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलियम नामक बैक्टीरिया है। वो अपने खाने में अगर स्टेल हो जाता है तो ये बैक्टीरिया अपने आप डेवलप हो जाता है और एक फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फिर एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन माने क्या? जो ये नाइट्रोबैक्टर N2 है जो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुआ था, उसको वापस से उसको फ्री मोड में लेके जाता है। मतलब पहले जो यूज़फुल था उसको अनयूज़फुल मतलब फ्री मोड में बना देता है। ये उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट में गिना जाएगा, क्योंकि जो फिक्स्ड नाइट्रोजन ऑलरेडी ये बैक्टीरिया ने जो काम किया था इसने उसको रिवर्स कर दिया। ये सारे बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतने तो आपको याद रखने हैं। ये दो फ्री है वो, फिर रूट नोड्यूल्स में मिलते हैं वो, फिर ये नाइट्रोसोमोनास मतलब एमोनिया को कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट्स को कौन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, इतना याद रखने की ज़रूरत है। ये याद रखने की ज़रूरत है। बाकी आप याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन जो पीएमटी में या नीट में क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू कवर ऑल जितने भी बैक्टीरिया के नाम हैं वो मैं कवर करने की ट्राई करूँगा, ताकि आपको जब पूछा जाए तब आप पूरा ब्लैंक नहीं हो जाओ। ठीक है, तो देन आई विल कंक्लूड विद द बैक्टीरिया over here, and next time we will be starting new kingdom, that is kingdom Protista. Thank you very much.